प्रश्न 1। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए। भारतीयों को ब्रिटिश सेना में शामिल करना। बी। भारतीय समाज में शिक्षा का प्रचार करना। सी। भारतीयों और ब्रिटिश सरकार के बीच संवाद स्थापित करना। डी। स्वराज्य की मांग करना। उत्तर सी। भारतीयों और ब्रिटिश सरकार के बीच संवाद स्थापित करना। व्याख्या। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। ए। ओ। ह्यू ने इसे भारतीयों और ब्रिटिश सरकार के बीच संवाद स्थापित करने और भारतीय हितों को आवाज देने के उद्देश्य से स्थापित किया। प्रश्न 2। 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारणों में से एक क्या था? ए। भारतीय सैनिकों के प्रति नस्लीय भेदभाव। बी। भूमि सुधार नीति। सी। प्रेस पर प्रतिबंध। डी। जलियांवाला बाग हत्याकांड। उत्तर ए। भारतीय सैनिकों के प्रति नस्लीय भेदभाव। व्याख्या। 1857 का विद्रोह, जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, भारतीय सैनिकों के प्रति नस्लीय भेदभाव और धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली नीतियों के कारण हुआ था। प्रश्न 3। मानसून की प्रकृति को नियंत्रित करने में कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है? ए। सौर विकिरण। बी। वायुदाब का अंतर। सी। महासागरीय धाराएं। डी। उपर्युक्त सभी। उत्तर डी। उपर्युक्त सभी। व्याख्या। भारतीय मानसून मुख्यतः वायुदाब के अंतर, सौर विकिरण और महासागरीय धाराओं द्वारा प्रभावित होता है। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण कारक वायुदाब का अंतर है। प्रश्न 4। ब्लू इकोनॉमी किससे संबंधित है? ए। समुद्र और उसके संसाधनों का सतत उपयोग। बी। नीले रंग के समुद्री भोजन का उत्पादन। सी। जल प्रदूषण को रोकने की नीति। डी। नदी जल प्रबंधन। उत्तर ए। समुद्र और उसके संसाधनों का सतत उपयोग। व्याख्या। ब्लू इकोनॉमी का मुख्य उद्देश्य समुद्री संसाधनों का स्थायी और लाभदायक तरीके से उपयोग करना है। प्रश्न 5। भारत में नियंत्रित मुद्रास्फीति का क्या अर्थ है? एक मुद्रा की आपूर्ति को कम करना। बी। मुद्रास्फीति को एक निश्चित सीमा तक बनाए रखना। सी। महंगाई को समाप्त करना। डी। मूल्य वृद्धि को बढ़ाना। उत्तर बी। मुद्रास्फीति को एक निश्चित सीमा तक बनाए रखना। व्याख्या। नियंत्रित मुद्रास्फीति का अर्थ है कि मुद्रास्फीति को उस स्तर पर बनाए रखा जाए जिससे अर्थव्यवस्था को लाभ हो। प्रश्न 6। बजट 2024 से 25 में किस क्षेत्र के लिए सबसे अधिक आवंटन किया गया? ए। रक्षा। बी। शिक्षा। सी। स्वास्थ्य। डी। ग्रामीण विकास। उत्तर ए। रक्षा। व्याख्या। बजट 2024 से 25 में रक्षा क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई, जिससे देश की सुरक्षा मजबूत हो। प्रश्न 7। कौन सा अधिकार संविधान के भाग 3 में शामिल नहीं है? ए। सांस्कृतिक और शैक्षिकी अधिकार। बी। समानता का अधिकार। सी। संपत्ति का अधिकार। डी। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। उत्तर सी। संपत्ति का अधिकार। व्याख्या। संपत्ति का अधिकार 44वें संशोधन 1978 के माध्यम से मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया और इसे कानूनी अधिकार बनाया गया। प्रश्न 8। संसद में धन विधेयक किसके द्वारा प्रमाणित किया जाता है? ए। राष्ट्रपति। बी। प्रधानमंत्री। सी। लोकसभा अध्यक्ष। डी। वित्त मंत्री। उत्तर सी। लोकसभा अध्यक्ष। व्याख्या। धन विधेयक को लोकसभा अध्यक्ष प्रमाणित करते हैं। इसका राज्यसभा में सीमित प्रभाव होता है। प्रश्न 9। चंद्रयान 3 का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए। मंगल ग्रह पर जीवन की खोज। बी। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग। सी। चंद्रमा की सतह पर जल की खोज। डी। चंद्रमा की कक्षा में उपग्रह स्थापित करना। उत्तर बी। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग। व्याख्या। चंद्रयान 3 का मुख्य उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कर भारत को अंतरिक्ष अनुसंधान में अग्रणी बनाना था। प्रश्न 10। G20 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश में होगा? ए। भारत। बी। जापान। सी। ब्राजील। डी। दक्षिण अफ्रीका। उत्तर सी। ब्राजील। व्याख्या। G20 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन ब्राजील में निर्धारित है। प्रश्न 11। किस अधिनियम के तहत भारत सरकार को 1858 में ब्रिटिश क्राउन के अधीन किया गया? ए। चार्ट एक्ट 1813। बी। भारत सरकार अधिनियम 1858।
सी भारतीय परिषद अधिनियम 1861। डी मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। उत्तर बी भारत सरकार अधिनियम 1858। व्याख्या 1857 के विद्रोह के बाद भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत भारत की प्रशासनिक शक्ति ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित कर दी गई। प्रश्न 12। हरित क्रांति के दौरान भारत में गेहूं उत्पादन में वृद्धि का मुख्य कारण क्या था? एक नई कृषि नीतियां, बी उच्च उत्पादकता वाले बीज, सी सिंचाई का विस्तार, डी उर्वरकों का उपयोग। उत्तर बी उच्च उत्पादकता वाले बीज। व्याख्या हरित क्रांति के दौरान भारत में गेहूं उत्पादन में वृद्धि मुख्य रूप से उच्च उत्पादकता वाले बीजों HYV के उपयोग से हुई। प्रश्न 13। इकोटोन किसे कहते हैं? एक पर्यावरणीय प्रदूषण का क्षेत्र, बी तो भौगोलिक क्षेत्रों के बीच संक्रमण क्षेत्र, सी पर्वतीय क्षेत्र का निचला हिस्सा, डी जल स्रोतों का संगम। उत्तर बी दो भौगोलिक क्षेत्रों के बीच संक्रमण क्षेत्र। व्याख्या इकोटोन वह क्षेत्र होता है जहां दो अलग अलग पारिस्थितिकीय तंत्र मिलते हैं, जैसे जंगल और घास का मैदान। प्रश्न 14। भारत में चावल गेहूं क्षेत्र किसे कहा जाता है? एक गंगा का मैदानी क्षेत्र, बी दक्षिण का पठारी क्षेत्र, सी उत्तर पूर्वी क्षेत्र, डी राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र। उत्तर एक गंगा का मैदानी क्षेत्र। व्याख्या गंगा का मैदानी क्षेत्र भारत में चावल और गेहूं उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न 15। मुद्रास्फीति का प्रमुख कारण क्या है? ए अधिक आपूर्ति, बी कम मांग, सी उत्पादन लागत में वृद्धि, डी मुद्रा का अवमूल्यन। उत्तर सी उत्पादन लागत में वृद्धि। व्याख्या मुद्रास्फीति मुख्यतः उत्पादन लागत में वृद्धि या मांग में वृद्धि के कारण होती है। प्रश्न 16। कौन सी योजना भारत में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई? एक मुद्रा योजना, बी प्रधानमंत्री जन धन योजना, सी कौशल विकास योजना, डी मेक इन इंडिया। उत्तर एक मुद्रा योजना। व्याख्या मुद्रा योजना का उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों MSMEs को वित्तीय सहायता प्रदान कर उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है। प्रश्न 17। संवैधानिक संशोधन भारत में किसके द्वारा किया जा सकता है? ए राष्ट्रपति, बी संसद, सी सुप्रीम कोर्ट, डी लोकसभा अध्यक्ष। उत्तर बी संसद। व्याख्या भारत में संविधान का संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत संसद द्वारा किया जाता है। प्रश्न 18। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकालीन प्रावधानों से संबंधित है? ए अनुच्छेद 324, बी अनुच्छेद 352, सी अनुच्छेद 370, डी अनुच्छेद 395। उत्तर बी अनुच्छेद 352। व्याख्या अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है, जो युद्ध, बाहरी आक्रमण या आंतरिक विद्रोह के समय लागू किया जाता है। प्रश्न 19। COP 28 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का आयोजन 2025 में कहाँ होगा? ए दुबई, बी नई दिल्ली, सी पेरिस, डी लंदन। उत्तर ए दुबई। व्याख्या COP 28 का आयोजन दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में किया जाएगा, जिसमें जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक चर्चा होगी। प्रश्न 20। किसे वर्ष 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया? ए सचिन तेंदुलकर, बी रतन टाटा, सी अमर्त्य सेन, डी माधुरी दीक्षित। उत्तर बी रतन टाटा। व्याख्या रतन टाटा को 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया, जो उनके औद्योगिक योगदान और समाज सेवा में योगदान के लिए दिया गया।